I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God. इस लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। औरों को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही करीब 20 मंत्री चुनाव हार गए और इन हारे हुए लोगों को पीएम मोदी ने भी अपने मंत्रिमंडल में जगह न देकर किनारे लगा दिया। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जो लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बन गया है। नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। तो आखिर इस हारे हुए शख्स में ऐसा क्या है कि पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को इस नेता पर है इतना भरोसा, और आखिर क्यों रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्र में मंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए बेहद अहम है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा मंत्रिमंडल है उसमें हारने वाले तो किनारे लगाए ही गए हैं, जीतने वालों में भी कई कद्दावर लोगों को जगह नहीं दी गई है। उदाहरण के तौर पर स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, संजीव बालियान, अर्जुन मुंडा और अजय मिश्रा टेनी समेत 15 से ज्यादा मंत्री चुनाव हारकर तीसरी सरकार में मंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए हैं। तो वहीं जीतने के बावजूद दूसरी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर जैसे कद्दावर नेता भी इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन पंजाब की लुधियाना सीट से करीब 20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारने के बाद भी रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। और इसकी वजह है रवनीत सिंह बिट्टू की पंजाब की राजनीति में बनी हुई छवि, जिससे न तो कांग्रेस इनकार कर सकती है और न ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी हत्या खालिस्तानियों ने बम धमाके में कर दी थी। 24 मार्च 2024 से पहले तक खुद रवनीत सिंह बिट्टू खांटी कांग्रेसी हुआ करते थे। 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, सांसद रह चुके थे, और वो भी 2 अलग अलग सीटों से। 2009 में पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू ने आनंदपुर साहिब से जीत दर्ज की थी, तो 2014 और 2019 में वो लुधियाना से सांसद बने थे। मार्च 2021 में कुछ दिनों के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन भी बनाए गए थे, क्योंकि तब अधीर रंजन चौधरी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन 24 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया और लुधियाना से लोकसभा चुनाव का पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। चुनाव प्रचार में खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और बोले, मैं जल्दी बिट्टू को बड़ा आदमी बनाऊंगा। अमित शाह के इस बयान के यही सियासी मायने निकाले गए कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव जीत जाते हैं तो मोदी सरकार में उनका मंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन बिट्टू कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से करीब 20,000 वोट से चुनाव हार गए। पंजाब के लोगों को लगा कि अब रवनीत सिंह बिट्टू को इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे ही 9 जून की शपथ की तारीख तय हुई, ये भी तय हो गया कि रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी शपथ से पहले मीडिया से बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी से हुई बात का जिक्र किया। उन्होंने ये पहले तो कहा भी आप लोग भी जैसे सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक उनमें से हैं, मंत्री बनना ये ठीक है, किसी को मिल सकता है, लेकिन सारे एक तरह के हैं। और सीधा उन्होंने कहा है भाई ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और अपने पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस बीजेपी और लोगों के जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको कैसे प्रायोरिटी देनी है, इसके ऊपर उन्होंने कम से कम आधा घंटा जो है इसके ऊपर उन्होंने जोर दे के सब मंत्रियों को कहा है। और स्ट्रिक्टली ये कहा है आप दफ्तरों में 4 दिन कम से कम आप यहाँ टाइम देंगे और उसके बाद क्षेत्र में देंगे, और मिनिस्ट्रीज को और गंभीरता से लेंगे, और कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार खास तौर पे भी आपका कोई मिनिस्ट्री में किसी ओहदे पे नहीं होना चाहिए। और रवनीत सिंह बिट्टू की इस बात से इतना तो तय है कि अब पंजाब में बीजेपी का सबसे बड़ा कोई चेहरा बन रहा है तो वो हैं रवनीत सिंह बिट्टू, क्योंकि बीजेपी अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से हाथ छुड़ा चुकी है। और जिस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में आए हैं, उसने साफ कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले ही दम पर राजनीति करेगी और इसके लिए उसे जिस फायर ब्रांड नेता की जरूरत है
वो रवनीत सिंह बिट्टू ही हैं। इसके अलावा पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं और उनमें जिन 2 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की है, उसने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी सचेत कर दिया है। खडूर साहिब सीट से जो नए सांसद बने हैं वो हैं अमृतपाल सिंह संधू, जिन्हें पंजाब का दूसरा भिंडरेवाला कहा जा रहा है। पूरी तरह से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह संधू तो चुनाव जीतकर सांसद बने ही बने हैं। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा भी फरीदकोट से सांसद बन गए हैं और इन दोनों की जीत को पंजाब में खालिस्तान के प्रति बढ़ती हमदर्दी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इस हमदर्दी के खात्मे के लिए भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो खालिस्तान के खिलाफ सख्त हो, और रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार का इतिहास इस बात की गवाही देता है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू के दादा बेअंत सिंह पंजाब के वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पंजाब में चरमपंथियों और खास तौर से खालिस्तानियों का खात्मा करने में कोई कोताही नहीं की और इसी की वजह से उनकी हत्या भी हो गई। ऐसे में उनके ही पोते रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्र में मंत्री बनना और पंजाब की राजनीति में रवनीत सिंह बिट्टू के दखल को बढ़ाना उस खालिस्तान के खात्मे की ओर उठाया गया एक कदम दिख रहा है, जिसने हाल के दिनों में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।